So guys, let's start mentorship program complete series to success day 5। ऑलरेडी हम आप सभी के लिए 4 ट्रेनिंग कर चुके हैं और उन सभी 4 ट्रेनिंग्स के लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। जितेश कुमार डोरिया ऑफिशियल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप जाके वहां पे मेंटरशिप नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको चारों ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। तो जो भी हमने ट्रेनिंग्स करी हैं, साथ में जो भी हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करी हैं, आपको प्रैक्टिकली चीजें करके भी दिखाई हैं, तो उसके भी हमने ट्रेनिंग्स वहीं पे अपलोड करी हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने उन ट्रेनिंग्स को नहीं देखा है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्रोफाइल बिल्डिंग, दूसरा लीड जनरेशन और तीसरा सेल्स क्लोजिंग एंड फॉलो अप। सो गाइस, हम सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 4 ट्रेनिंग प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर की है। आज की हमारी जो डे 5 की ट्रेनिंग होने वाली है, ये हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग की फाइनल ट्रेनिंग होने वाली है। एंड इसमें आपको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी जो आपके लीड जनरेशन एंड साथ ही साथ आपके सेल्स क्लोजिंग और फॉलोअप में भी काम आएंगी। अगर आपने प्रोफाइल बिल्डिंग ही नहीं करी है, तो ना तो आप सही तरीके से लीड जनरेशन कर पाएंगे और ना ही आप सही तरीके से सेल्स क्लोजिंग कर पाएंगे, राइट। तो रिजल्ट आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको इनकम करनी है, तो आपको आज की जो ट्रेनिंग है और पिछली जो 4 ट्रेनिंग है, इनको सही तरीके से समझना होगा और इन्हें सही तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। तो गाइस, बिना देरी किए आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी ट्रेनिंग के दौरान अपने माइक को ऑफ रखिएगा। सिर्फ एक पर्सन अपना माइक ऑन कर लेगा। शिवानी जी अपना माइक ऑन रख लेंगे ताकि वो मुझे बीच बीच में बताते रहेंगे, राइट। साथ ही साथ आप सभी कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप सारी चीजों को नोट डाउन कर सकें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। स्टोरीज एंड स्टेटस। अभी तक हमने सीखा किस तरीके से हमारे प्रोफाइल को हम तैयार करेंगे, हमारी प्रोफाइल पे किस तरीके से हम प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, बायो, राइट, और हम किस तरह से कंटेंट लिखेंगे, सारी चीजें हमने तैयार कर ली। ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप की प्रोफाइल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हो, चाहे वो फेसबुक की प्रोफाइल हो, तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें स्टोरीज और स्टेटस लगाने का ऑप्शन मिलता है, राइट। और एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट, इंस्टाग्राम में पोस्ट देखने से ज्यादा लोग आपका स्टेटस देखना पसंद करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बात समझो कि आज के टाइम पे लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए वो आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट कम देखते हैं, लेकिन वो आपका स्टेटस, आपकी स्टोरीज ज्यादा देखते हैं, ताकि कम समय के अंदर आपके बारे में ज्यादा जानकारी पता चल सके, राइट। क्या है, आप करते क्या है, आप उन्हें, राइट, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी बातों की जानकारी आपके स्टेटस और स्टोरी से पता चलती है। आपका नेचर कैसा है, आप है, ये कैसे पता चलेगा, ये आपके स्टेटस और स्टोरी देख के पता चलेगा, राइट। आप एक सीरियस किस्म के इंसान हैं, आप एक मजाकिया किस्म के इंसान हैं, ये सब पता कैसे चलेगा, आपकी स्टोरीज एंड स्टेटस देख के। आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हैं या फिर आप अपने बिजनेस में टाइम पास कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, आपकी स्टोरीज एंड स्टेटस देख के। सो गाइस, पोस्ट स्टोरीज एंड स्टेटस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप फॉर मोर अट्रैक्शन, कन्वर्जन एंड ट्रस्ट। हमारी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर जो स्टोरी हम लगाते हैं, राइट, सारा खेल स्टोरी लगाने का ही, इसी चीज का है। इसी पर ज्यादा एंगेजमेंट आएगा एंड हमें 90% जो कन्वर्जन आएंगे, राइट, वो स्टोरी के माध्यम से आएंगे। जो सेल्स कन्वर्ट होगी ना, जो रिजल्ट आएंगे, 90% रिजल्ट हमारे स्टोरी और स्टेटस के माध्यम से आएंगे। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बाकी सारी चीजें बेस बनाने के लिए की जाती हैं, जैसे कि प्रोफाइल तैयार करना, कंटेंट डालना, राइट, बायो तैयार करना, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, ये सारी चीजें बेस बनाती हैं। लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना, जो कन्वर्जन आएगा, वो स्टोरीज और स्टेटस के माध्यम से आएगा, राइट। लेकिन अट्रैक्ट हमें क्या करना है कि अपना बेस मजबूत हमने कर लिया पिछली 4 ट्रेनिंग्स में, लेकिन अब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करने के लिए और कस्टमर को अपने ऊपर बिलीव दिलाने के लिए, ट्रस्ट दिलाने के लिए हमें स्टोरीज और स्टेटस का सहारा लेना पड़ेगा। हमें सेम स्टोरी, अगर मान लो हमने कोई स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाई है, राइट, तो हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए अलग से कोई स्टोरी नहीं लगानी। हम वही स्टोरीज को डाउनलोड करके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हैं, राइट। तो आपने जो स्टोरीज अपना इंस्टाग्राम पे लगाई होंगी, उन्हीं को आप अपना फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये एक्टिविटी आपको डेली बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं है कि सर मैंने आज स्टोरी लगाई थी, बाकी कल मैं थोड़ा सा फैमिली के काम में थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने कल स्टोरीज नहीं लगाई, बाकी मैंने परसों लगाई थी और फिर मैं सर 2-3 दिन में थोड़ा सा बुखार था, तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं लगा पाया। इस तरीके से बिजनेस नहीं हो पाएगा। आपको डेली बेसिस पर स्टोरीज लगानी है, स्टेटस लगाने हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने स्टोरीज या स्टेटस नहीं लगाए। सभी बड़ी कंपनियां, आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को देख लो, राइट, वो क्या करती हैं, अपने कस्टमर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती हैं। आप देखते होंगे कि एक पिक्चर आ रही है और उस पिक्चर के हर थोड़ी देर बाद जब एड चलती है तब बार बार कॉलगेट की एड दिखाई जाती है, बार बार किसी और चीज की एड दिखाई जाती है। क्यों? आप बोलोगे यार इतनी बार एड दिखा दी, मेरे दिमाग में नाम छप गया। तो जो कंपनीज होती हैं वो यही चाहती हैं, जितनी बार वो आपको दिखाया जाएगा, जितनी बार वो आपको दिखाया जाएगा, उतना जल्दी आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट, उस ब्रांड का नाम छप जाएगा, ताकि आप कहीं भी जाएंगे उस ब्रांड के बारे में ही सोचेंगे, उस ब्रांड के बारे में ही बात करेंगे। यहां तक कि अगर आप दुकान पे जाके टूथपेस्ट मांगेंगे ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भैया टूथपेस्ट दे दो, आप बोलोगे भैया कॉलगेट दे दो, राइट। आप अगर जाके दुकान में जाके बोलोगे कि भैया मुझे नूडल्स दे दो, नहीं, आप नूडल्स नहीं बोलते, आप बोलते भैया मुझे मैगी दे दो। क्यों? क्योंकि पिक्चर में आके एडवर्टीजमेंट में इतना दिखा दिया मैगी को, इतना कॉलगेट को दिखा दिया कि हमारे दिमाग में वो छप गया। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके को इस्तेमाल करती हैं, तरीका क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के सामने जाना है, हमें बार बार कस्टमर के सामने आना है, कस्टमर को अपने बारे में रिमाइंड करवाना है, राइट। जितना ज्यादा कस्टमर हमें देखेगा उतना ज्यादा हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, इस बात के चांस बढ़ जाएंगे, और उतना ज्यादा कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा। अट्रैक्शन, कन्वर्जन और ट्रस्ट, ये 3 चीजें याद रखो। इसलिए आपको स्टोरीज डेली बेसिस पे लगानी है। आपको अपना नाम और अपना चेहरा बार बार कस्टमर को याद दिलाना है, कस्टमर को आपका नाम और चेहरा याद हो जाना चाहिए। हमें नहीं पता कौन सा कस्टमर कब ज्वाइन करेगा। भाई किसी कस्टमर ने बोल दिया कि मैं सोमवार को ज्वाइन करूंगा, जरूरी तो नहीं, गारंटी थोड़ी ना दे रखी है, उसका मन वो कभी भी ज्वाइन करे। तो हमें नहीं पता कि कौन सा कस्टमर कब ज्वाइन करेगा, लेकिन हमें ये तो पता है कि अगर हम डेली बेसिस पे स्टोरीज और स्टेटस लगाएंगे तो हमारा कस्टमर इन्हें बार बार देखेगा, और ये स्टोरीज और ये स्टेटस कस्टमर के माइंड में बार बार हिट करेंगे और कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट खरीदने के चांस बढ़ जाएंगे, राइट। इस तरीके से अब हमें नहीं पता कौन सा कस्टमर कब ज्वाइन होगा, राइट, वो अभी क्या सोच रहा है, राइट, लेकिन हमें क्या है कि अगर हम प्रमोशन करते रहेंगे अपना, तो हमारा जो रिजल्ट आने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमारा प्रमोशन चलते रहना चाहिए, प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए, स्टोरीज स्टेटस रोजाना लगाने हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या लिख रखा है, पोस्ट 10 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 10 बार स्टोरीज डालनी है, एक दिन में 10 बार स्टोरीज डालनी है। लिख लो इस बात को, एक दिन में 10 बार स्टोरीज डालनी है। सर एक दिन में 10 बार डालनी है तो क्या कैसे डालें? कुछ कुछ लोग गलती करते हैं, 5-6 स्टोरी इकट्ठा करी, एक बार में अपलोड कर दी। ये गलती बिल्कुल मत करो, एक बार में ही सारी स्टोरी मत डाल दो, इससे कुछ भी नहीं होगा, राइट। आपको क्या करना है, एक दिन में 10 स्टोरी अपलोड करनी है, स्टेटस पे लगानी है, तो उसके लिए अपना टाइमिंग सेट कर लो। सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जो टाइम है ना, इसमें हर 2-2 घंटे के गैप में आपको स्टोरी डालनी है। सुबह 6 बजे डाल दी एक स्टोरी, फिर 2 घंटे का गैप लेके सुबह 8 बजे डाल दी, फिर 10 बजे डाल दी, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम को 4 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर शाम को 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे। इस तरीके से हर 2-2 घंटे के गैप में आप एक दिन के अंदर 10 स्टोरीज डाल देते हो। इससे होगा क्या कि आप जब स्टोरी डालते हो तब आप स्टेटस में टॉप पे आ जाते हो, ठीक है। आपके कस्टमर को आप दिखाई दिए, उसने आपकी स्टोरीज देखी, उसको अच्छा लगा, राइट। फिर होता क्या है कि समय के साथ साथ आपकी स्टोरी नीचे चली जाती है, ठीक है। अब कस्टमर को आप दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपने क्या करा, दोबारा 2 घंटे बाद एक और स्टोरी डाल दी, इससे क्या हुआ, आप दोबारा टॉप पे आ गए, राइट। बाकी लोग ये एक्टिविटी नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि बाकी लोग एक नॉर्मल पर्सन है, वो बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं। बिजनेस कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो आपका क्या मकसद है? बार बार कस्टमर की आंखों के सामने आना, बार बार कस्टमर को अपना चेहरा याद दिलाना, बार बार कस्टमर को अपने बिजनेस के बारे में याद दिलाना। ऐसा कब होगा? जब आप बार बार कस्टमर की आंखों के सामने आओगे, उसको रिमाइंड करवाओगे। ऐसा कैसे कर सकते हो? हर 2-2 घंटे में एक एक स्टोरी अपलोड करना। इससे होगा क्या,
हर 2 घंटे बाद आपका स्टोरी, आपका स्टेटस टॉप पे आ जाएगा, जिससे कि कस्टमर को बार बार देखने का मन करेगा, वो आपकी बार बार स्टोरीज देखेगा, आपकी स्टोरीज पे व्यू बढ़ेंगे, आपकी स्टोरीज को ज्यादा लोग देखेंगे, राइट। तो आपकी स्टोरीज को और प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आपकी स्टोरीज को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा लोग आपकी स्टोरीज को देखेंगे, उतने ज्यादा लोग आपकी स्टोरी स्टेटस से अट्रैक्ट होंगे, उतने ज्यादा लोग आपसे कन्वर्ट होंगे, उतने ज्यादा आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर हो गया। सो गाइस, अब इससे आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं कि स्टोरीज फॉर्मेट। सर आपने ये तो बता दिया कि हमें एक दिन में 10 स्टोरी डालनी है, ये भी बता दिया कि हर 2-2 घंटे के गैप में डालनी है, लेकिन सर एक कंफ्यूजन होती है हमें, क्या कि सर स्टोरी डालनी तो है, लेकिन क्या स्टोरी डाले ये समझ नहीं आता। सर स्टोरी तो मैं डाल दूंगा, ये डाल दूंगी, लेकिन क्या स्टोरी डालूं ये समझ नहीं आता। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा, अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आता कि क्या स्टोरी डालें, तो अब तक आप क्या करते थे? सर करते कुछ नहीं थे, हमारी टीम में जो 2-4 लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उनका व्हाट्सएप पे तो हम कनेक्ट हैं ही, वो जो भी स्टोरी लगाते थे वहां से डाउनलोड करके अपने पे चेप देते थे। सिंपल काम, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, अपने तरीके से हम कुछ क्रिएट ही नहीं करते। हम क्या करते थे, दूसरे की स्टोरी उठाई अपने पे डाली, दूसरे की उठाई अपने पे डाली, मेहनत कोई और कर रहा है, हम उसकी मेहनत का फायदा उठा रहे हैं। समझ रहे हो सर, हम तो ये करते थे। तो मैंने समझा कि अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका बिजनेस हमेशा सामने वाले पे डिपेंड रहेगा। अगर किसी दिन उन्होंने स्टोरी डाली नहीं, फिर क्या करोगे? फिर तो आप भी नहीं डालोगे। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि आपको तो स्टोरी बनानी आती ही नहीं है। आप तो इसी उम्मीद में हो कि मैडम स्टोरी डालेंगे तो मैं वहां से कॉपी करके अपने पे डाल दूंगी, या सर स्टोरी डालेंगे तो मैं वहां से कॉपी करके अपने पे डाल दूंगा। आप तो यही करते हो, आपने खुद से तो कोई क्रिएट करी ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोरीज को डालना कैसे है, इसका एक फॉर्मेट होता है, उसको समझने की जरूरत है। पोस्ट स्टोरीज इन स्टोरी फॉर्म। आपको स्टोरीज स्टेटस लगाने हैं एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह। लोग कहानी को देखना, कहानी को सुनना, कहानी को समझना पसंद करते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उसको अगर कहानी के तरीके से समझाया जाता है तो वो चीज अच्छे से समझ में भी आ जाती है और लंबे समय तक याद भी रहती है, राइट। तो हमें क्या करना है, जो भी स्टोरीज और जो भी स्टेटस डालने हैं वो भी एक कहानी की तरीके से डालने हैं, ताकि सामने वाले को हमारी बात समझ में भी आ जाए और वो हमारी स्टोरी स्टेटस पे इंगेज भी करे, उसको अच्छा भी लगे। कैसे, आगे समझते हैं। 5 तरीके से आप स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है। 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, बिल्ड हाइप ऑफ वेबिनार। आपको सबसे पहले क्या करना है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई वेबिनार होता है, और अगर नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग वेबिनार तो होता ही है लीड्स को दिखाने के लिए। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे सबसे पहले एक हाइप क्रिएट करनी है वेबिनार के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे फाइनली आई फाउंड द परफेक्ट वेबिनार टू लर्न द स्किल्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग हैविंग ओनली 2 सीट्स। आपने क्या करा, एक स्टोरी बना रखी है जिसमें आपने बढ़िया तरीके से लिख रखा है, कोई पोस्टर डिजाइन कर रखा है, उस पर क्या क्या लिख रखा है, एग्जांपल बता रहा हूं। फाइनली आई फाउंड द परफेक्ट वेबिनार टू लर्न द स्किल्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग हैविंग ओनली 2 सीट्स, वन इज माइन, अदर वन कैन बी योर्स, डीएम मी नाउ टू ग्रैब दी सीट। इस तरीके से हमने वहां पे लिख दिया। हमने क्या करा, वेबिनार से पहले वेबिनार की एक हाइप बना रहे हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप नॉर्मल लिख के डालना चाहते हो, या फिर आप एक पोस्टर डिजाइन करके डालना चाहते हो, राइट, या फिर आप एक छोटी सी 15-30 सेकंड की वीडियो बना के डालना चाहते हो कि हे गाइस फाइनली मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा वेबिनार लेके आया हूं जिसमें कि आपको सीखने का मौका मिलेगा, कैसे आप अपने मोबाइल से डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा वर्क करके मंथली बेसिस पे 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करके। अगर आप सभी सीखना चाहते हो कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके मंथली 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं, तो गाइस दिए गए नंबर पे मुझे अभी मैसेज करें। मेरे पास सिर्फ 2 सीट्स खाली हैं, एक सीट्स मेरी है, एक सीट्स आपकी भी हो सकती है, तो देर मत कीजिए, मुझे अभी मैसेज कीजिए। सोचो, मैंने आपके सामने ही एक 15 सेकंड या 20 सेकंड की एक छोटी सी रिकॉर्डिंग बता दी कि आप भी ऐसी 15, 20, 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बना के अपने स्टोरी या स्टेटस पर लगा सकते हो। इससे क्या होगा,
आपकी मर्जी, आपको वीडियो लगानी है आपकी मर्जी, पोस्टर बना के लगाना है आपकी मर्जी, नॉर्मल लिख के डालना है आपकी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना, वो सेल्फ क्रिएटेड होना चाहिए, वो आपके द्वारा बनाया गया होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आपने किसी और का कॉपी कर रखा है, नहीं, अब वो आपके द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। अगर लिखा हुआ भी है ना तो वो आपके द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो पोस्टर है ना तो वो पोस्टर में तो आपकी फोटो होनी ही चाहिए। मैंने तो पहले ही बताया है कि कोई भी ऐसा पोस्टर मत डालो जिसमें आपकी फोटो नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर आप वीडियो बना के डाल रहे हो तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत ही जबरदस्त रहेगा। समझ गए? तो सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, एक हाइप क्रिएट करनी है वेबिनार के लिए, राइट। एक हाइप क्रिएट करनी है वेबिनार के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। जैसे आज कोई ट्रेनिंग है तो मैं ट्रेनिंग के लिए हाइप क्रिएट करूंगा, अगर कोई वेबिनार है तो मैं वेबिनार के लिए हाइप क्रिएट करूंगा, कोई लाइव सेशन है तो उसके लिए हाइप क्रिएट करूंगा। डेली बेसिस पे किसी ना किसी चीज के लिए हाइप क्रिएट करूंगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चाहे मैं नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखूं, चाहे मैं पोस्टर बना के डालूं, चाहे मैं वहां पे कोई वीडियो बना के डालूं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बस हमें क्या करना है, बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव लाइंस का यूज करना है। और लोगों की स्टोरीज देखो, स्टेटस देखो, वो किस तरीके से लिखते हैं, उन्हें कॉपी मत करो। मैंने किताब में पढ़ा था जहां पे बताया गया था डिफरेंस बिटवीन कॉपी और इंस्पायर। एक कॉपी करने में और एक इंस्पायर होने में फर्क क्या है। कॉपी करने का मतलब है सामने वाले ने जैसा डाल रखा है डिट्टो डाउनलोड करके अपने पे डाल दिया, बस वहां पे नाम चेंज कर दिया ताकि लोगों को लगे कि ये मेरा है। अरे नहीं, तुम्हें तो पता है ना ये किसी और का है, लोगों को छोड़ो। तुम्हें तो पता है ना कि तुमने किसी और से उठा के डाला है, और तुम एक बार नहीं करते ऐसा, तुम हर बार ऐसा करते हो। इसका मतलब वो तुम्हारी आदत हो गई है दूसरे का उठा के अपने पे डालना, खुद से ना बनाना, राइट। तो इस आदत को बदलो, हमें क्या करना है, खुद से क्रिएट करना है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया लाइन का यूज करना है, दूसरों को देखो, कॉपी मत करो उनको, उनसे इंस्पायर हो। किसी ने बढ़िया लाइन लिख रखी है, उस लाइन को वहां से उठा लो। किसी ने पोस्टर डिजाइन कर रखा, उस पोस्टर बनाने के तरीके को वहां से उठा लो। किसी ने वहां पे बढ़िया बढ़िया इमोजीज या फिर स्टिकर का यूज करा है, वहां का उनका तरीका उठा लो। तो उन सारी चीजों को इस्तेमाल करो और अपने माइंड को यूज करके बढ़िया से क्रिएटिव बनाओ, या तो वीडियो बनाओ या पोस्टर बनाओ, जो भी बनाना है वो अपने माइंड से थोड़ा क्रिएटिव बनाओ। जब आप खुद से कोई चीज क्रिएट करते हो तो वो बहुत अच्छी निकलती है और वो आपको दिल से पसंद आएगी, ठीक है। दूसरा स्टेप, वेबिनार रिजल्ट। अब ये क्या हुआ, हमने सबसे पहले वेबिनार या ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करी, लेकिन वेबिनार या ट्रेनिंग खत्म भी तो होगा। उसके बाद क्या करना है, मतलब आफ्टर वेबिनार, है ना, हमें वेबिनार का रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट क्या होता है वेबिनार का, कैसा रहा वेबिनार, कैसा रहा, क्या क्या सीखने को मिला, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, राइट। अब हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज आ सकता है, अब मुझे कैसा फील हो रहा है, राइट। अब मुझे क्या क्या सीखने को मिला, मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसी कौन सी चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी और वेबिनार में पता चली। इन सारी टॉपिक के ऊपर आप कोई भी पोस्ट, कोई भी छोटी सी वीडियो या कोई भी रील बना के डाल सकते हो अपने स्टोरी स्टेटस पे, राइट। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आप वहां पे सिंपल पोस्टर बना के लिख दो, सच एन ऑसम वेबिनार, इस तरीके से लिख दो, सच एन ऑसम वेबिनार। या फिर आप कोई स्क्रीनशॉट डाल दो वेबिनार का, वेबिनार हो रहा है या फिर कोई ट्रेनिंग हो रही है, आपने वहां का कोई स्क्रीनशॉट डाल दिया कि देखो अभी ये 450 लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी है, राइट। या फिर ये 15 लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी है। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि ट्रेनिंग के बीच में वीडियो क्लिप बना लिया करो, ताकि आप स्टोरी स्टेटस पे दिखा सको कि देखो मैं डेली बेसिस पे कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ नया डेवलप कर रहे हैं हम सभी। लोगों को क्या पता चलेगा कि आप टाइम पास कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो। लोग हमेशा उसके साथ जुड़ना चाहते हैं जो इंसान अपनी कामयाबी के लिए डेली मेहनत करता है, जिसको देख के लगता है कि हाँ यार ये इंसान आगे बढ़ रहा है, ये कुछ कर रहा है, अगर मैं इसके साथ जुड़ गया तो शायद मेरा भी कुछ हो सकता है। लोग उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये नहीं कि ये इंसान खुद तो कुछ कर नहीं रहा और मैं इसके साथ जुड़ गया तो मेरा भी बेड़ा गर्क करेगा। उसके साथ कोई नहीं जुड़ना चाहेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, वेबिनार का रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, कोई क्लिप बना लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो छोटी सी कोई, ठीक है ना। वेबिनार की तारीफ करते हुए कि आपको वेबिनार से क्या सीखने को मिला, राइट। आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि आज हमने वेबिनार में डिस्कस किया तो आप यहाँ पे लिख दो कि आज आपने सीखा कि किस तरीके से आपको अपने स्टोरी स्टेटस के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करना है, कन्वर्ट करना है और आपको
ट्रस्ट बिल्ड करना है, इसके ऊपर आप एक छोटी सी क्लिप बना के डाल दो कि आज की ट्रेनिंग में हमने ये सीखा और अगली हमारी ट्रेनिंग और पावरफुल होने वाली है। सो गाइस, अगर आप सीखना चाहते हो तो जल्दी से एनरोल करो ताकि आपको आने वाली ट्रेनिंग में आने का मौका मिले। ऐसा बना के डाल दो, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोगों के भीतर खलबली मच जाएगी कि आप डेली कुछ नया सीख रहे हो, डेली कुछ नया डेवलप कर रहे हो। क्योंकि जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, लीड शार्क में 50,000 लोग हैं, 50,000 लोगों में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 49,000, 49,000 लोगों को वो चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं जो चीजें हम आपको इन मेंटरशिप में सिखा रहे हैं। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मुश्किल से 1,000-2,000 लोगों को चीजें पता होंगी जो हम आपको सिखा रहे हैं, राइट? क्योंकि हम आपको अलग अलग जगह से चीजें इकट्ठा करके एक जगह सिखा रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। लोगों को नहीं पता, जब लोग आपको करते हुए देखेंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, राइट? जो लोग टॉप अचीवर करते हैं वो चीजें हम खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं अब, और वही चीजें हम आपको ऑन द स्पॉट सिखा भी रहे हैं ताकि आपको भी जल्दी रिजल्ट्स आए। आपको वेबिनार की तारीफ करते हुए या फिर ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए आपको क्या सीखने को मिला, इसके ऊपर आप कोई पोस्ट बना दो छोटा सा, या कोई आपने अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली 15-20 सेकंड की, तो उसी में आप एडिट करके लिख दो कि आज मुझे ये सीखने का मौका मिला, बहुत ही पावरफुल सेशन रहा आज, अब हमारा बिजनेस 10x ग्रो करेगा। कुछ भी ऐसा लिख दो, या फिर लिख दो कि आज हमें प्रॉपर ब्लूप्रिंट प्रोवाइड हुआ, राइट? स्टेप बाय स्टेप हमें ट्रेनिंग मिली, या फिर आज हमें पता चला कि कैसे हमें ग्रो करना है इंस्टाग्राम के माध्यम से। कुछ भी आपको जो भी अट्रैक्टिव लाइन लगे वो आप लिख सकते हो, लेकिन वो सच होनी चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए बस। अगर मान लो आपका कोई वेबिनार है, किसी कस्टमर ने अटेंड किया, लीड ने अटेंड किया और लीड ने बताया कि अरे हाँ वेबिनार बहुत अच्छा रहा, या फिर आपके किसी एक ऐसे टीममेट ने अटेंड किया जिसने आज पहली बार ज्वाइन किया है, ठीक है, और उसने ट्रेनिंग अटेंड करी, ट्रेनिंग के बाद आप उससे पूछो कि और जी कैसी रही ट्रेनिंग, है ना, क्या क्या सीखा आपने? उन्होंने बोला कि सर ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया, और सर थैंक यू सो मच, आपने ट्रेनिंग में मुझे आने का मौका दिया, राइट? तो वहां पे आप लिख दो कि ओके ब्रदर, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, और बढ़िया तरीके से करना, मिलके करेंगे, जबरदस्त करेंगे। आपने इस तरीके से लिख दिया, वहां पे सामने वाले कस्टमर ने आपकी ट्रेनिंग की तारीफ करी, आपने उसको मोटिवेट किया, उसका बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट लो और अपने स्टेटस पे डाल दो, अपने स्टेटस पे डाल दो उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके कि लोगों को आपके ट्रेनिंग, आपका वेबिनार पसंद आ रहा है। साथ में आप उन्हें मोटिवेट करते हुए एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट डाल दो कि लोगों ने आपकी ट्रेनिंग के बारे में क्या फीडबैक दिया, राइट? तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, आफ्टर वेबिनार क्या क्या चीजें आप एक्टिविटीज कर सकते हो। फिर आता है तीसरा पॉइंट, रिजल्ट्स का। इसमें मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है स्मॉल अर्निंग, क्योंकि अगर किसी इंसान को आप डायरेक्टली ये बोलोगे ना कि भाई ऑनलाइन बिजनेस है, पहले महीने से 1-2 लाख रुपए महीना कमा लेगा, वो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑनलाइन बिजनेस में, अफिलिएट मार्केटिंग में इतना पोटेंशियल है कि आप महीने के 2 लाख नहीं, आप हफ्ते के 2 लाख कमा सकते हो, समझ रहे हो? लेकिन ये चीज उसे पहले दिन विश्वास नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिक लेवल से आगे बढ़ना है। सबसे पहले छोटे छोटे इनकम के पे आउट दिखाओ कि देखो ये स्टूडेंट है, इसका आज पहली इनकम आई, देखो इन्होंने 5,000 कमा लिए, देखो इन्होंने 7,500 कमा लिए, देखो इन्होंने 12,000 कंप्लीट कर लिए, देखो इन्होंने 15,000 कमा लिए, देखो इनके 20,000 हो गए, देखो इन्होंने 25,000 कमा लिए, ठीक है? तो आपने क्या करा, छोटे छोटे इनकम दिखाए उन्हें, अपने स्टेटस पे लगाए, यानी कि ये सारी चीजें मैं स्टेटस और स्टोरीज के बारे में समझा रहा हूँ ना, तो आपने क्या करा, छोटी छोटे इनकम को अपने स्टोरीज और स्टेटस पे लगाया, और वहां पे बढ़िया तरीके से कैप्शन भी लिख दो कि कांग्रेचुलेशन भाई, आज आपकी फर्स्ट सेल आई, राइट? और आप जल्दी से ग्रो करना है, जल्दी से 10,000 करना है, ओके, ऑल द बेस्ट ब्रदर, मेरा पूरा सपोर्ट है। इस तरीके से लिख दो वहां पे। तो क्या होगा कि सामने वाला जब देखता है कि अच्छा 5,000 कमाया, अच्छा 10,000 कमाया, अच्छा इसने 12,000 कमाया, अच्छा लड़कियां भी कमा रही हैं, अच्छा ये तो कॉलेज का बच्चा है, अच्छा ये जॉब वाले ने कमाया, अच्छा ये स्कूल वाले ने कमाया, तब वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग कमा रहे हैं, लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है, कॉलेज का भी कमा रहा है, जॉब का भी कमा रहा है, स्कूल का बच्चा भी कमा रहा है, हाउस वाइफ भी कमा रही है, राइट? हर कोई कमा रहा है यहाँ पे। तो वहां पे फिर सामने वाले पर्सन का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, राइट? सामने वाले पर्सन आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे कि हाँ यार बात तो सही है, अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हमें क्या करनी है, स्मॉल इनकम से दिखाना है, स्टार्ट करना है, राइट? और इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है कि हम यहाँ पे इनकम दिखा रहे हैं। अरे भाई, अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो क्या दिखाओगे, प्रॉपर्टी दिखाओगे।
अगर आप जूते बेचते हो तो क्या दिखाओगे? जूते दिखाओगे। अगर आप कपड़े बेचते हो तो क्या दिखाओगे? कपड़े दिखाओगे। आप क्या बेचते हो? इनकम करने का तरीका, ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटी, लर्निंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या दिखाओगे? उन्हीं लोगों को दिखाओगे जो यहाँ से सीख रहे हैं और यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। सिंपल। तो कभी भी अपने मन में ये मत लाना कि सर हम लोगों को इनकम दिखा रहे हैं। कई बार लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं होती, राइट? या तो बाहर के इंसान को जानकारी बिल्कुल नहीं है। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन हो जाते हैं, उनको भी जानकारी नहीं होती, ज्वाइन होने के बावजूद भी वो ये सोचते हैं कि सर यहाँ तो इनकम चमकाने का काम है। अरे इनकम चमकाने का काम नहीं है, सामने वाले को इनकम दिखा के इंस्पायर करने का काम है कि जब ये 16 साल की लड़की कर सकती है स्कूल करने के साथ साथ, तो तू तो 22 साल का है, तू क्यों नहीं कर सकता? तू क्यों बहाने दे रहा है? जब ये 40 साल की औरत कर सकती है घर संभालने के साथ साथ, तो तू तो अभी 20 साल का ही है, तूने कहा जिंदगी से हार मान ली? जब ये 20 साल का लड़का कर सकता है, जॉब भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, राइट? तो तू तो भाई कुछ नहीं कर रहा, तू तो ओपन से पढ़ाई कर रहा है, पूरे दिन घर में बैठा रहता है, तू क्यों नहीं कर सकता? तो हमें इनकम दिखानी है ताकि हम सामने वाले को इंस्पायर कर सकें। हमें इनकम इसलिए नहीं दिखानी कि देखो हमारे यहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारी जिंदगी सब बेकार है, यहाँ यहाँ जाओ, यहाँ सब बढ़िया करेंगे। सामने वाले का कभी भी ईगो हट नहीं करना, हमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखना जिससे कि हम सामने वाले को नेगेटिव बोल रहे हैं या फिर किसी भी गलत तरीके से हम चीजों को समझा रहे हैं। नहीं, एक डिसेंट तरीके से लिखो जो भी लिखना है कि तुम टाइम वेस्ट करते रहो और हम पैसा कमाते रहेंगे। अरे यार इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब हुआ? हमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ स्टेटस देखने के लिए बने हो और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए बने हैं। अरे यार इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कस्टमर देखेगा तो एक बार को अगर उसका ज्वाइन करने का मन भी कर रहा होगा ना, तो वो मन अपना हटा लेगा कि यार ऐसे लोगों के साथ नहीं करना मुझे, ये लोगों ने 10-20 हजार कमाए नहीं, इनमें घमंड आ गया। ऐसा नहीं करना। आपको एक डिसेंट कैप्शन डालना है कि गाइस इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग अर्निंग कर रहे हैं, मैंने भी कुछ टाइम पहले स्टार्ट की थी, आप भी स्टार्ट करो, आप भी सीखना शुरू करो, मैं उसमें आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। हर कोई जीरो एक्सपीरियंस जीरो नॉलेज के साथ स्टार्ट करता है, राइट? और आज देखो मैंने भी 20 हजार कमा लिए, इन लोगों ने भी पैसे कमाए हैं, डेफिनेटली आप भी इनकम करोगे। तो जल्दी स्टार्ट करो ताकि आप जल्दी सीखना शुरू कर सको, जल्दी इनकम कर सको, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। ओके ब्रदर, कोई दिक्कत हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, राइट? इस तरीके से आप डिसेंटली लिखो, सामने वाले को अच्छा भी लगेगा, सामने वाले को समझ में भी आएगा, वो आपको एक जेन्युइन पर्सन भी मानेगा, राइट? इस तरीके से। तो हमें क्या करना है? रिजल्ट शो करने हैं, लेकिन स्मॉल इनकम से स्टार्ट करना है और डिसेंट तरीके से वहां पे कैप्शन लिखना है। कोई भी लाइन लिखनी है तरीके से लिखनी है। कोई भी अगर सॉन्ग इस्तेमाल करना है, कोई भी म्यूजिक लगा रहे हो, अच्छा सा लगाओ। ये नहीं कि म्यूजिक भी कुछ भी लगा दिया, म्यूजिक में कोई गाली गलौच आ रहा है, नहीं, कुछ भी ऐसा फालतू म्यूजिक नहीं। नॉर्मल मोटिवेशन, कोई ट्यूनिंग लगा दी या फिर कोई अपना मोटिवेशनल सॉन्ग लगा दिया, बहुत सारे हैं, ठीक है? आपको ये सारे लोग कहाँ पे मिलेंगे जो इनकम कर रहे हैं? ये सारे सर हम स्टेटस लगा तो देंगे, लेकिन जो ये लोग इनकम कर रहे हैं ये सारे हमें मिलेंगे कहाँ पे? उसके लिए आप सभी को क्या करना है, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है ना लीड शार्क का, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे लोग अगर ज्वाइन है तो अच्छी बात है, जो ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि जितने भी लोग जो डेली बेसिस पे इनकम करते हैं वहां पे अपना स्क्रीनशॉट डालते हैं कि देखो आज मैंने पहली सेल आ गई, देखो मैंने 10,000 कंप्लीट कर लिया, राइट? इस तरीके से। तो वहां से आप उन लोगों के स्क्रीनशॉट सेव करके और उनको अपने स्टेटस पे लगाओ, एडिट करके बढ़िया तरीके से, इस तरीके से आप लगाओ, ठीक है? 2,000, 5,000, 7,000, 10,000, 15, 20,000 इतनी इनकम दिखाओ, ठीक है ना? अभी ये हमारे तीन, हमने सबसे पहले क्या करा, वेबिनार की हाइप बिल्ड करी, फिर उसके बाद हमने वेबिनार के जो रिजल्ट आए हमने वो बताए, फिर हमने वहां पे स्मॉल अर्निंग शो करी। चौथे स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, अगले दिन बड़ी बड़ी इनकम दिखा सकते हैं। बड़ी इनकम का मतलब क्या है? थोड़ी अच्छी खासी इनकम, 20,000, 40,000, 50,000, 70-80,000, 1 लाख, इस तरीके से। तो हमें बड़ी इनकम दिखानी है, उनका स्क्रीनशॉट दिखाना है। बड़ी इनकम दिखाने का मकसद ये है ताकि सामने वाले को बिजनेस का पोटेंशियल पता चले। कई बार सामने वाले ये सोचता है कि 2, 4, 5, 10,000 रुपए दिखा रहे हैं, इतना तो हम जॉब से भी कमा लेते हैं, तो इसके लिए फालतू में अलग से क्यों टेंशन लेना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ये सोचता है कि लगता है इस बिजनेस में 5-10 हजार ही कमाते हैं, राइट? ज्यादा बड़ा पैसा नहीं कमा पाते, ठीक है? क्योंकि कस्टमर को जानकारी है नहीं, वो कुछ भी सोच सकता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में
एक बेस बनाने के लिए आपने छोटी इनकम दिखाई 5-10 हजार से लेके 20-25-30 हजार तक। उसके बाद आपने क्या किया, अगले दिन बड़ी इनकम दिखाई 25 हजार, 30 हजार, 40-50 हजार, 70-80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये जो चीजें आपको हैं कि बड़ी इनकम कहाँ पे मिलेगी, ये भी आपको हमारे फेसबुक ग्रुप है, वहां पे लोग पोस्ट करते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आप वहां पे जो ट्रेनिंग है उसका रिव्यू डाल सकते हो कि आपको ट्रेनिंग से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, या फिर आपको वेबिनार में क्या क्या सीखने को मिल रहा है। आप कोई ट्रेनिंग या वेबिनार की कोई क्लिप बना के डाल सकते हो। राइट, ये चीजें आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। राइट, अगर आप मान लो ट्रेनिंग कोर्स जो आपने लाइट, स्टैंडर्ड या प्रो पैकेज से ज्वाइन करा है, उसमें आप जो भी सीख रहे हो उस पैकेज की भी आप कोई क्लिप बना के डाल सकते हो, या फिर उस पैकेज में आपको ट्रेनिंग से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, इस टॉपिक के ऊपर भी आप कुछ वहां पे स्टोरी या कोई स्टेटस लगा सकते हो। ठीक है, आप कोई वहां पे कंटेंट डाल सकते हो। राइट, कोई टिप शेयर कर सकते हो। राइट, आपने मान लो ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग लेते समय आप बहुत सारे नोट्स बना रहे हो। राइट, आपने 2-4 पन्नों के नोट्स बनाए, लिख लिए, तो एक काम करो ना, छोटा सा वहां पे एक काम करो, एक 10 सेकंड की वीडियो बना लो कि मैंने कौन कौन से नोट्स बनाए मोबाइल से। ठीक है, और उन नोट्स की वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाओ। लोगों को इतना अच्छा लगेगा ना कि अरे भाई, आप ना सिर्फ अपनी नॉलेज हमें शेयर कर रहे हो, बकायदा आप ये भी दिखा रहे हो कि मैंने नोट्स भी बनाए हैं। राइट, क्योंकि अगर आप किसी चीज को सीख रहे हो और अगर आप उसके नोट्स बना रहे हो, आप कैटेगरी में आ जाते हो, क्योंकि सिर्फ 1% लोगों में ये काबिलियत होती है, पास करते हैं। वो किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी वेबिनार को एक मूवी की तरह देखते हैं, जितना दिमाग में आ रहा है उसको आने दो, जो नहीं आ रहा है उसको भाड़ में जाने दो। समझ रहे हो, ये उनका डायलॉग रहता है। और दिमाग ऐसी चीज होती है जिसमें हमने जो सुना वो 24 घंटे के अंदर हम आधे से ज्यादा भूल जाते हैं, और 2 दिन के अंदर हम सारा भूल जाते हैं। हमने 3 दिन पहले क्या खाना खाया था हमें याद ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो दिमाग में था, हमने कहीं लिखा नहीं था। लिखा होगा तो 10 साल बाद भी देख लेंगे, अच्छा मैंने इस तारीख को ये खाना खाया था। समझ गए? लेकिन ऐसे तो हमें याद रहेगा नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत ही नॉर्मल चीज होती है, वो आराम से चीजें भूल जाता है। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग को मजे मजे में मत लो, हल्के में मत लो, जो भी सीख रहे हो उसको नोट डाउन करो, ताकि वो चीजें आप लोगों को दिखा सको। कल को जब आपकी टीम में लोग होंगे तब आप उनको ट्रेनिंग दे सको। अब जैसे मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये चीजें मेरे को कहीं से भविष्यवाणी तो हुई नहीं होगी कि जितेश जी आज आपको अपनी टीम को ये सिखाना है। अरे नहीं, ये चीजें मैंने आपसे थोड़े समय पहले सीखी थी, जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी। राइट, अब मेरे को ऐसा लगता है कि इन चीजों को आपको भी सिखाना चाहिए। राइट, लेकिन मैंने क्या करा, जब मैं सीख रहा था तब मैंने उन चीजों को सीखते हुए प्रॉपर नोट्स बनाए, उन चीजों के लिए मैंने कॉपियां भरी हैं। राइट, मैंने 2-4 घंटे खराब करे हैं। राइट, तब मैं क्या कर पा रहा हूं, आपको ये चीजें सिखा पा रहा हूं, सही तरीके से एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। राइट, अगर मैंने ही ना सीखा होता, मैंने ही नोट्स ना बनाए होते, तो मैं आपको भी नहीं सिखा पाता। राइट, ये तो हो गया चलो आज की बात। आने वाले 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कल को आपकी टीम में 50 लोग होंगे, मैं तो ट्रेनिंग करूंगा नहीं, कौन करेगा उनकी ट्रेनिंग? आप ही करोगे। तब कैसे करोगे? इसका मतलब आपको भी सीखना पड़ेगा सही तरीके से, आपको भी तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो आपकी टीम सही से वर्क करेगी, फिर वो इनकम करेगी तो आपको पैसिव इनकम आएगी। तो इसीलिए अब यहाँ पे आपने क्या करा, बढ़िया तरीके से अपने नोट शेयर करे, लोगों को दिखाए, आपने कोई ट्रेनिंग की क्लिप या कोई वीडियो वहां पे दिखा दी कि देखो आज मैं ये वाली ट्रेनिंग ले रहा हूँ। राइट, ये चीजें सीख रहा हूँ, इस तरीके से। और फिर 5वां पॉइंट आता है रिपीट। आपको क्या करना है, ऊपर के जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए, इन्हीं चारों स्टेप को रिपीट करना है। इन चारों स्टेप के अलावा और कुछ नहीं करना है, यही 4 स्टेप करने पड़ते हैं। राइट, सबसे पहले हमें किसी वेबिनार या ट्रेनिंग की हाइप बनानी पड़ती है, फिर हमें उस वेबिनार या ट्रेनिंग के बाद हमें क्या क्या फायदा हुआ वो सब दिखाना पड़ता है। उस वेबिनार ट्रेनिंग से लोगों ने इनकम में क्या क्या फायदा हुआ, नॉलेज में क्या फायदा हुआ, रिजल्ट क्या आया वो दिखाना पड़ता है। और फिर उसके बाद हमें बड़ी बड़े इनकम अचीवमेंट ये सब दिखानी पड़ती है। राइट, तो यही 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं बार बार। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड यूज करना है, क्रिएटिविटी के साथ हमें यही चीजें रोजाना करनी है। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि सर आपने हमें जो ये 4 स्टेप बताए और आपने बोला कि इन्हीं 4 चीजों को आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, तो सर इसमें आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से ये सारी चीजें करेंगे। तो टेंशन मत लो, आपको मैं एग्जांपल देके भी समझाता हूं। आगे बढ़ते हैं। वैरायटी ऑफ
पोस्ट ऑन अ स्टोरी। आप स्टोरी पे किस किस तरह की स्टेटस स्टोरी लगा सकते हो, राइट। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आप क्या लगा सकते हो, वेबिनार को पिच करते हुए। सिंपल सी बात है, कोई पोस्टर बना दो, राइट, कि गाइस आज इतने बजे वेबिनार होने वाला है और लर्निंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, वांट टू लर्न 3000 to 5000 पर डे पर वीक, राइट, और थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंस्टाग्राम, राइट। तो इस तरीके से ये मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करो, ओनली 10 स्लॉट्स अवेलेबल राइट नाउ, राइट। इस तरीके से आप करके बढ़िया से पोस्टर बना के डाल दो, राइट। अपनी फोटो लगा दो साइड में बढ़िया सी, अपने वहां पे मोबाइल नंबर डाल दो, राइट, अपने वहां पे इंस्टाग्राम का हैंडल डाल दो। तो इस तरीके से आपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक बढ़िया सा अपना पोस्टर तैयार कर लिया और उसको आप अपना स्टेटस या स्टोरी पे लगा सकते हो। ये नहीं करना तो 15-20 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दो, राइट, वेबिनार को पिच करते हुए कि राइट इतने बजे वेबिनार ये होने वाला है या ट्रेनिंग होने वाली है, तो इतने सीट्स बाकी हैं, ये सब सीखने का मौका मिलेगा, ये फायदा है, अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे बताओ ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूं। सिंपल। तो वेबिनार पिच करते हुए एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, टीममेट्स की इनकम। अब जरूरी नहीं कि आप सब, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपने बोला इनकम शो करने के लिए, लेकिन सर हमने तो अभी इनकम ही नहीं करी। अरे भाई आपने इनकम नहीं करी तो आपके प्लेटफॉर्म पे बाकी लोग तो इनकम कर रहे हैं ना, उनकी इनकम दिखाओ, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कैसे लेते हो, सर ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग जो कॉलेज पढ़ाई करके निकले हैं वो अच्छे अच्छे लेवल पे उनकी जॉब प्लेसमेंट हुई है, राइट, और अच्छा उनका करियर है, इसलिए मुझे भी इसी चीज की पढ़ाई करनी है और इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। यही तो होता है। अब सेम ऐसे हमारे लीड सार्क में होता है क्या, कि सर लीड सार्क कंपनी अच्छी है, यहाँ पे सिखाई भी बढ़िया बढ़िया चीजें जा रही हैं, सिखाने वाले टीचर भी बढ़िया है, मेरा स्पॉन्सर भी बढ़िया सपोर्ट कर रहा है और यहाँ से जो लोग सीख रहे हैं वो बढ़िया इनकम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे एडमिशन लिया ताकि मैं भी यहाँ से सीखूंगा, मैं भी इनकम करूंगा। सिंपल, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, टीममेट्स की इनकम दिखाओ, आपके टीम के बाकी जो लोग हैं साथ में जो वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम दिखाओ, हमारे ग्रुप में जो लोग वर्क कर रहे हैं इनकम कर रहे हैं उनकी इनकम दिखाओ। लीड सार्क में जितने लोग हैं वे सभी आपके टीममेट हैं। सर मैं तो उसको जानता नहीं, उसकी इनकम कैसे दिखाऊं। अरे भाई लीड सार्क में जितने भी लोग हैं ना वे सारे आपके टीममेट हैं, ठीक है, आप किसी की भी इनकम दिखा सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका हो गया ड्रीम अचीवर। ड्रीम अचीवर का मतलब जो लोग अपने पैसों से कोई ना कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं, कोई ना कोई अपने सपने पूरे कर रहे हैं। जैसे कि किसी इंसान ने अपने पैसों से अपने लिए मोबाइल खरीदा, किसी ने अपने लिए अपने पैसों से बाइक खरीदी, स्कूटी खरीदी, साइकिल खरीदी, ठीक है, अपने घर के लिए कोई सामान खरीदा, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा को कोई चीज गिफ्ट करते हैं, राइट। इस तरीके से आप भी उन लोगों की फोटो या वीडियो लगा सकते हो जो लोग अपने पैसों से कोई ना कोई अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपने अपने पैसों से अगर कुछ खरीदा है तो वो भी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने अपने पैसों से मोबाइल खरीदा था अभी, ठीक है, जिस मोबाइल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ यही खरीदा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना के डाली थी, बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके बाद मैंने अपने पैसों से अपने जो हम क्या कहते हैं उसको, ब्लूटूथ स्पीकर कहते हैं शायद, मुझे याद नहीं है, राइट, उसको ब्लूटूथ ही कहते हैं, तो वो मैंने खरीदा था 1000-1200 रुपए का, तो उसकी मैंने वीडियो बना के डाल दी थी, तो लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग आईफोन खरीद के वीडियो डालते हैं कि देखो आज हमने आईफोन खरीदा, तो लोग देखना पसंद करते हैं। सिर्फ पैसा नहीं कमाना, पैसा कमा के आप उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो ये भी दिखा दो, राइट। अगर आपने उस पैसे से मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करा है उसकी फोटो खींच के डाल दो। बहुत सारे लोग अपने पापा को मोबाइल गिफ्ट करते हैं तो पापा के साथ फोटो खींच के डाल दो कि देखो पापा को गिफ्ट किया। तो लोग क्या करते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं इस बात को, राइट। लोग क्या करते हैं, इमोशनली डिसीजन लेते हैं, लॉजिकली डिसीजन नहीं लेते। लोगों को ये समझ में आता है कि अगर मैं भी यहाँ पे वर्क करूंगा और पैसा कमाऊंगा तो शायद मैं भी अपने लिए मोबाइल ले सकता हूँ। जो मोबाइल अभी मैं पिछले 1 साल से नहीं ले पा रहा वो मोबाइल में यहाँ से पैसा कमा के ले सकता हूँ। मेरा मन है कि मैं भी 40-50 हजार वाला आईफोन 11 खरीदूं, लेकिन अभी तक मैं ले नहीं पाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्क करूंगा तो इतने सारे लोग खरीद रहे हैं तो शायद मैं भी खरीद सकता हूँ। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये वाला जो इमोशन है, ये आता है ड्रीम अचीवर्स में, समझ गए। तो इस तरीके से आप वहां पे कोई पोस्टर, कोई वहां पे वीडियो लगा सकते हो, ठीक है ना। चौथा है फीडबैक। फीडबैक में क्या आता है कि आपके ट्रेनिंग के बारे में, राइट, आपके बारे में, आपकी सपोर्ट मेंटोरशिप के बारे में अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, जैसे कि मान लो
जब मेरे पास बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे आते हैं, अलग अलग टीम के लोग होते हैं, ठीक है, सर एक्चुअली हमें ना ये चीज कंफ्यूजन कर रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही सर, इसमें हमें थोड़ा समझा दो। तो मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। तो मैं उनको दो चार चीजें क्लियर कर देता हूँ। फिर वो कहते हैं थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी हेल्प करी, सपोर्ट किया, हमें समझाया, थैंक यू सो मच। तो मैं भी वहां पे लिख देता हूँ कि ओके ऑल द बेस्ट, बढ़िया से ग्रो करो, राइट, और बढ़िया से अपना इनकम करो, इस तरीके से मैं भी लिख देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, उस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि सामने वाले को मैंने सपोर्ट किया, उसने उसके बदले में मुझे बढ़िया सा फीडबैक दिया, मैंने भी उसको वहां पे बढ़िया सा ऑल द बेस्ट लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। अगर कोई उसको पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा है, और ये पर्सन सपोर्ट कर रहा है लोगों को, ये मेरी भी हेल्प करेगा, मुझे भी सपोर्ट करेगा, तो ये पर्सन बढ़िया है, मुझे इसके साथ ज्वाइन करना चाहिए। समझ गए? तो इस तरीके से कोई इंसान आपके बारे में फीडबैक दे रहा है, कोई इंसान आपके ट्रेनिंग के बारे में फीडबैक दे रहा है, राइट, कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में फीडबैक दे रहा है, तो उसको भी आप वहां पे लगा सकते हो। ये चीज समझ में आई आपको कि वहां पे फीडबैक आप लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है आपका Okay. कॉल टू एक्शन कोड्स। कॉल टू एक्शन कोड्स, ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? Yes, it's clear. Absolutely. ओके ओके, बहुत बढ़िया। कॉल टू एक्शन कोड्स, अब क्या है कि देखो बहुत सारे मोटिवेशनल कोटेशन होते हैं यूट्यूब पे या फिर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, वहां से जो बढ़िया सा आपको कोटेशन लगे, कोई बढ़िया सा डायलॉग, ठीक है, जो सामने वाले पर्सन की ईगो भी हर्ट ना करे और सामने वाले पर्सन को मोटिवेट कर दे एक्शन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, कोई ऐसी शायरी, कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा कोटेशन, वो आप बढ़िया से वहां से कॉपी करके बढ़िया सा लिख के डाल सकते हो, राइट। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, कई बार या तो मैं कहीं से कॉपी करता हूँ या फिर मैं कहीं से खुद का ही क्रिएट करता हूँ, मेरे माइंड में जो चल रहा होता है मैं उसी से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कॉल टू एक्शन में क्या हो सकता है, लॉकडाउन गिव्स द रियलिटी चेक दैट यू कैन अर्न ऑनलाइन। लॉकडाउन गिव्स द रियलिटी चेक दैट यू कैन अर्न ऑनलाइन। if you are not if you are not then you are not upgrading. If you are not taking action then you are not upgrading according to the trend. सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बात समझो, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि लॉकडाउन ने हमें ये बता दिया कि हमें ऑनलाइन इनकम करनी चाहिए, हम ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, राइट, इसका मतलब आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। तो ये मैंने वहां पे लाइन लिख के डाल दी, ठीक है, सामने वाले इसको पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा, उसको ये लाइन हिट करेगी। दूसरी चीज, अगर मैं वहां पे कुछ और कोटेशन लिख के डाल दूं, राइट, कि मैंने मान लो इस तरीके से कुछ भी हिंदी में लिख के डाल दिया कि गाइस, हमेशा हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, लेकिन क्या कभी हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए? आज अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए डिसीजन लीजिए और स्टार्ट कीजिए, और अपनी पहली इनकम से अपने पेरेंट्स के लिए कोई ड्रीम पूरा कीजिए। और वहां पे आपने अपनी एक फोटो लगा दी, अपने कुछ अचीवमेंट करते हुए कुछ लगा दी कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट कर रहे हो, कुछ उनके लिए खरीद के लाए हो। सामने वाले को ये लाइन हिट करेगी कि हाँ यार, बात तो सही है, हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, पेरेंट्स के बारे में सोचते नहीं है। तो चल यार, एक काम करता हूँ, यहाँ से इनकम करके अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करूंगा, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं, आप खुद से भी बना सकते हो, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, राइट। आप नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो या फिर कोई शायरी डाल सकते हो, कोई मोटिवेशनल आप डायलॉग लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। कॉल टू एक्शन होना चाहिए, सामने वाला मोटिवेट होना चाहिए, सामने वाला इंस्पायर होना चाहिए, उसको डिसीजन लेने का मन करना चाहिए, एक्शन लेने का मन करना चाहिए, ठीक है। गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा हो गया, वो उसका ईगो हर्ट हो गया, ऐसा कुछ मत लिख देना। छठा पॉइंट आता है ट्रेनिंग फीडबैक। जैसे अब मान लो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद मैंने पूछा लोगों से कि गाइस हाउ वाज द ट्रेनिंग, तो लोगों ने वहां पे बहुत सारे रिप्लाई करे, सर बहुत जबरदस्त सर ट्रेनिंग, सर मजा आ गया सर ट्रेनिंग में, सर आज बहुत सारी चीज सीखने को मिली सर, सर सारे डाउट क्लियर हो गए सर, सर अब मजा आने वाला है सर, अब धमाका करेंगे सर, अब तो बस सर अब चीर देंगे, फाड़ देंगे। इस तरीके से लोग वहां पे अलग अलग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप में जो सोते रहते हैं, जो कमेंट भी नहीं करते, गिनती के 2-4 लोग कमेंट करते हैं बस, 25-30 लोग हैं, कमेंट करा करो भर भर के, ठीक है। और ट्रेनिंग के बीच में भी
जो क्या कहते हैं चैट बॉक्स है वहां भी कमेंट किया करो, ताकि उसको रिकॉर्डिंग करके डालें कि हाँ गाइस ट्रेनिंग कैसी रही, लोग देखें कि हाँ यार ट्रेनिंग कर लोग कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कोई भी सामान, कोई भी इंसान पता है कब खरीदता है? उसका रिव्यू चेक करके। कोई भी प्रोडक्ट कब खरीदते हैं? सर इसका रिव्यू चेक करेंगे, रिव्यू कैसा है। रिव्यू तो सर नेगेटिव दे रखे, नहीं नहीं ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना। सर रिव्यू तो बड़े पॉजिटिव है, सर ये खरीद लेते हैं। रिव्यू, रिव्यू मतलब फीडबैक, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आप क्या हो? प्रोडक्ट। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। आप अच्छी ट्रेनिंग करते हो, बेकार ट्रेनिंग करते हो, आपकी ट्रेनिंग के बाद लोगों को सीखने को मिला, मजा आया नहीं आया, आपकी ट्रेनिंग के बाद लोग बोर हो गए, टाइम वेस्ट हो गया उनका, वो गालियां और दे रहे हैं, क्या हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो चीज आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। लोगों ने आपकी ट्रेनिंग के बारे में, आपकी मेंटरशिप के बारे में आपको क्या फीडबैक दिया, ठीक है ना। तो गाइस बढ़िया बढ़िया फीडबैक लिखा करो, ठीक है। Sure. ट्रेनिंग फीडबैक हो गया। अब यहाँ पे आता है 7वें नंबर पे लाइव ट्रेनिंग क्लिप्स। जैसे कि मान लो ट्रेनिंग चल रही है, अब जैसे राकेश जी हो गए, शिवानी जी हो गए, बहुत सारे लोग और भी, इरफान जी हो गए, राजीव जी हो गए, सब सारे लोग मस्त है, सारे लोग जबरदस्त हैं। तो आप सभी अगर जबरदस्त हो तो जबरदस्त होने का एक जबरदस्ती एक मुझे वो दो, क्या कहते हैं उसको, प्रमाण, एक मुझे सबूत दो, क्या कि यस सर हम जबरदस्त हैं। तो एक काम करो, ट्रेनिंग के बीच में सभी लोग बढ़िया सी 15-20 सेकंड की क्लिप बनाओ अभी, ठीक है। सभी लोग बढ़िया सी क्लिप बनाओ और क्लिप बना के उस क्लिप को अपने स्टेटस पे अपलोड करना अभी, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ठीक है। और मुझे टैग जरूर कर देना, ताकि मुझे भी देखने को मिले कि किसने कैसी रील डाली है, ठीक है, ताकि मुझे भी मजा आए कि अरे वाह इतने सारे लोगों ने क्लिप बना के डाली है। तो अभी बढ़िया सी ट्रेनिंग की एक बढ़िया सा 15-20 सेकंड का क्लिप बना के डालो, और उसमें आप बढ़िया तरीके से सारी चीजें, अपना चेहरा भी दिखा देना कि देखो मैं ये बैठा हूँ, ठीक है। अपना जो क्या कहते हैं कैमरा ऑन कर लो 2-4 सेकंड के लिए, राइट। साथ में जो जितने लोग ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं वो भी दिखा दो। लास्ट में क्या है, आप सभी क्या करो, अभी चैट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखो, ताकि वहां पे क्या उन कमेंट को भी आप रिकॉर्डिंग में ले सको। और आपको बढ़िया से रिकॉर्डिंग 15-20 सेकंड की बना के डालनी है। ये क्या होगा, आपका लाइव ट्रेनिंग की क्लिप, कि देखो ट्रेनिंग लेते हुए हम सभी इतनी सारी बढ़िया चीजें सीखते हुए, और हमारी ये वीडियो है, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग की क्लिप डालनी होती है। 8वां तरीका क्या है? 8वां तरीका है Making hype. मेकिंग हाइप ऑफ लाइव ट्रेनिंग्स। आपको क्या करना है, लाइव ट्रेनिंग, देखो लाइव ट्रेनिंग बार बार तो होती नहीं है। जैसे कि मान लो अयाज मोहम्मद सर कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग करने हैं शुक्रवार को, ठीक है। तो आप क्या करो कि भाई उस ट्रेनिंग की हाइप बना दो, और अगर उस ट्रेनिंग की हाइप बनानी है ना, तो क्या करो, और कुछ लिख दो कि ओनली फॉर रजिस्टर्ड अफिलिएट, या फिर ओनली फॉर एनरोल्ड टीम मेंबर्स। तो इससे क्या होगा कि वो एक्सक्लूसिव आ जाती है, एक्सक्लूसिवनेस आ जाती है कि भाई ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए है, राइट। तो वहां पे क्या है, हॉल ऑफ फेम, आपने क्या करा, हॉल ऑफ फेम नहीं, मेकिंग हाइप ऑफ लाइव ट्रेनिंग्स में। तो आपने क्या करा, लाइव ट्रेनिंग की हाइप बना दो, ताकि अगर मान लो जैसे अभी हमारी 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग हुई थी लीड सार्क लॉन्च पैड, तो उसकी हाइप क्रिएट कर देते आप, कोई बात नहीं। अब कोई ट्रेनिंग आएगी उसकी हाइप क्रिएट कर देना। अरे आपके पास इतना बढ़िया मौका है, हम हर बुधवार को और हर शनिवार को आपके लिए मेंटोरशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप चाहो ना तो धुआं उठा सकते हो। आप मंगलवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन से ही प्रमोशन कर दो धड़ाधड़, कि गाइस हमारी एक मेंटरशिप ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आपको सब कुछ सीखना है और सही से ग्रो करना है, ताकि आप पहले दिन से अच्छी नॉलेज और अच्छे सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सके, ताकि आप बहुत जल्दी इनकम भी कर पाए। तो गाइस टाइम आपके पास बहुत कम है, आपको जल्दी स्टार्ट करना बाइक से होगा। नहीं, मतलब ये हुआ है ना। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। वो वॉइस कट हो रहा है, 1 मिनट सर। ऑलराइट, सो गाइस आगे चलते हैं। इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ मतलब जैसे बुधवार को सबके अकाउंट में पे आउट आता है ना, तो उसका आप प्रूफ भी लगा सकते हो कि देखो इनकम आई है, देखो ये हमारे टीममेट की इनकम आई है, ये देखो मेरी इनकम आई है, इस तरीके से, राइट। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये डैशबोर्ड में इनकम दिखा रहे हैं, तो कई बार ये झूठा भी हो सकता है, ये एडिट करके डाल देते हैं, कई बार लोगों को ऐसा लगता है। एक्चुअली देखो इसमें कस्टमर की गलती नहीं है। ऑनलाइन दुनिया में लोग कुछ भी सोच सकते हैं, वो उनकी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप उनके हर सवाल का जवाब दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड भी आपने दिखा दिया,
आपने जब आपके इनकम होती है तब आपको मेल आता है इनकम का, है ना, तो आप वो भी दिखा देते हो कि देखो 2500 की सेल आई, 1500 की सेल आई, 5000 की सेल आई, इस तरीके से। और आप क्या करो, जब आपका कभी भी पे आउट आता है बुधवार को, तो अपना पे आउट भी दिखा दो कि देखो आज मेरा पे आउट आया 5000 का, देखो 8000 का, ठीक है, इस तरीके से आप पे आउट भी दिखाओ, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आज मेरा पे आउट आया था 8000 रुपए का, तो मैंने अपना पे आउट दिखाया कि देखो मेरा पे आउट आया। तो बहुत सारे लोग मेरे ये थे कि आपने जो पे आउट डाला है वो पुराना डाला है या आज का डाला है, मैंने बोला आज लेटेस्ट अभी आई है इनकम। तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए, कह रहा यार बहुत अच्छा है, तो हमें भी करना है। तो इस तरीके से तो सामने वाले को आपके ऊपर ज्यादा भरोसा होगा जब आप उन्हें इनकम प्रूफ भी दिखाते हो। तो 10वें पॉइंट आता है हॉल ऑफ फेम। हर आने वाले थोड़े दिनों में अभी हमारे हॉल ऑफ फेम की ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट होंगी, जहाँ पे जो टॉप अचीवर हैं वो भी आपको ट्रेनिंग्स देंगे। स्पेशल ट्रेनिंग होती है हमारे हफ्ते में या कभी भी हमारी कंपनी के द्वारा जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, तो उनके पोस्टर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं, तो आप उनको भी प्रमोट किया करो, राइट, और उनकी भी हाइप क्रिएट किया करो, राइट, इस तरीके से। तो ये कुछ 8-10 मैंने आपको तरीके बताए, इन 8-10 तरीके से आप अपना स्टोरीज पे लगा सकते हो। इतना चीज क्लियर हो गया आप सभी को? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एडिटिंग प्लेज द मेजर रोल इन पोस्टिंग स्टोरीज। आप कहीं से भी कोई पोस्टर या कोई भी वीडियो उठा सकते हो, बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने उसमें सही तरीके से एडिटिंग नहीं कर रखी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, एक टॉप अचीवर की इनकम का स्क्रीनशॉट उठा लेते हैं और वहां पे अपनी स्टोरी पे लगा देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस इनकम स्क्रीनशॉट में या वीडियो में उस टॉप अचीवर का भी नाम दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये बताओ, कोई कस्टमर अगर आपकी प्रोफाइल पे है और अगर वो उस स्क्रीनशॉट को देखेगा कि भाई इस बंदे ने तो 5-10 लाख रुपए कमा लिए और ये पर्सन का नाम है, ये XYZ नाम है, तो वो आपके पास जाएगा या उसको सर्च करेगा? सिंपल सी बात है, वो उस पर्सन को सर्च करेगा, और उस पर्सन को सर्च करेगा, उसकी प्रोफाइल देखेगा, उसकी इनकम देखेगा, उससे जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो उसके साथ ज्वाइन होने को चाहेगा। सिंपल सी बात है। तो ना चाहते हुए भी आपका कस्टमर आपकी वजह से कहीं और चला गया। और क्या गलती होती है, कई बार हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, यानी कि अभी हमारी इनकम है 5-10 हजार और हम अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने 1 लाख 2 लाख कमा लिया। ये गलती मत करो। आपने अगर अभी कुछ भी नहीं कमाया तो आपको सिर्फ 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 तक की इनकम को प्रमोट करना है अपनी स्टोरीज पे। 50-60 हजार 1-2 लाख को प्रमोट मत करो, वरना होगा क्या, आपका कस्टमर आपसे पूछेगा कि अच्छा 40-50 हजार रुपए आप दिखा रहे हो, आपने कितना कमा लिया? फिर आप बोलोगे सर अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी तो मैंने नहीं कमाया। तो फिर आप बातें घुमाओगे, आप फालतू में झूठ बोलोगे, तो वो चीज आपको आगे बिजनेस में ग्रो नहीं करने देगी। आपको क्या करना है, अगर आपने अभी कुछ भी नहीं सेल कमाई तो आपको 5, 10, 15, 20 हजार तक की इनकम शो करनी है। अगर आपने मान लो 20-25 हजार कमा लिया, तब आपको 50-60 हजार रुपए तक की इनकम शो करनी है। अगर आपने 50-60 हजार रुपए कमा लिया, तब आप 1 लाख रुपए तक की या 1.5 लाख रुपए तक की इनकम शो कर सकते हो। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अभी हैं वो 10,000 पे या 5,000 पे और वो शो कर रहे हैं ऐसे इंसान को जो 5-10 लाख पे है। आप हो 10,000 पे, एक इंसान है 10 लाख पे, तो आप खुद सोचो ना कस्टमर किसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा या आपके पास रहेगा? उसके पास जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी क्या गलती करते हो, आपने उसका नाम भी रिवील कर दिया, राइट। आप उसका नाम, जैसे मान लो एक टॉप अचीवर में नाम है जैसे कि राज सिंह गिल, ठीक है, आपने वहां पे उनकी वीडियो लगा के डाल दी, उन्होंने आईफोन खरीदा कि राज भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे राज भाई लिखने से मतलब आ गया, अगर मैं फेसबुक पे जाके लिखूंगा ना राज लीड्स आर्क, तो 2-3 राज आएंगे, और वीडियो अगर मैंने देखी है तो मैं समझ जाऊंगा ये किसकी प्रोफाइल है। तो मैं जाके उस इंसान की फेसबुक प्रोफाइल भी देख लूंगा और उस इंसान की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देख लूंगा, और मैं देखूंगी अरे यार ये इंसान तो यहाँ पे 14-15 लाख कमा लिया, और जो मुझे बता रहा है वो भी खुद 14,000 भी कंप्लीट नहीं करा, तो एक काम करता हूँ इसके साथ ज्वाइन करता हूँ, राइट, और ये बढ़िया कर रहा है, मैं इसके साथ कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आपने क्या गलती करी, अपनी वीडियो में या फिर अपनी फोटो में सामने वाले बंदे का नाम रिवील कर दिया। आपको अगर एडिटिंग करनी है ना तो इस तरीके से करो सामने वाले पर्सन का नाम उसमें ना आए, राइट, सामने वाले पर्सन का नाम हाइड कर दो, अदरवाइज आपकी लीड कहीं और चली जाती है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज समझाओ कि आप वहां पे किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। आप कैनवा एप्लीकेशन का यूज करो, इंस्टाग्राम पे एडिटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, आप उन्हीं का यूज करो और वहां से बढ़िया तरीके से एडिटिंग करो।
कुछ लोग एक गलती और करते हैं, क्या कि एक स्टोरी किसी ने लगा रखी है, वहां से डाउनलोड करी, फिर यहाँ पे स्टोरी आ गई, फिर यहाँ से किसी और ने डाउनलोड करी, और फिर वहां से किसी और ने डाउनलोड करी। एक स्टोरी पूरे मार्केट में घूम रही है, राइट। जिसने सबसे पहले बनाई थी ना, उसकी क्वालिटी थी A1। जिसने तीसरे चौथे नंबर पे उसको दोबारा कॉपी किया, डाउनलोड किया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप स्टोरी को डाउनलोड करते हो उसकी क्वालिटी घट जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसी स्टोरी डाल देते हैं, ना तो उसमें पे आउट सही से दिख रहा है, ना तो उसमें उनका जो कैप्शन लिख रखा है वो सही से विजिबल नहीं है, कुछ भी सही से दिख नहीं रहा होता, धुंधला धुंधला सा होता है, पुरानी पुरानी सी लग रही होती है, और आपकी जो प्रोफाइल है वो भी इतनी अच्छी नहीं लगती, राइट। आपको क्या करना है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, खुद से बना के डालोगे ना तो आपकी हर स्टोरी बिल्कुल क्वालिटी वाली लगेगी, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल चमकती हुई लगेगी। पुरानी अगर किसी की कॉपी करके डालोगे तो ना तो उसमें आपको उतनी क्रिएटिविटी मिलेगी और ना ही आप उसमें उतनी क्वालिटी मिलेगी। खुद से बनाओ, खुद से क्रिएट करो, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे अगला पॉइंट बताया, इट्स टाइम टू मेक अट्रैक्टिव हाइलाइट्स। अट्रैक्टिव हाइलाइट्स बनानी है गाइस। हाइलाइट्स क्या होती हैं? इंस्टाग्राम पे जो बहुत सारे गोले गोले होते हैं ना, उन्हें हाइलाइट्स कहते हैं। उन्हें इंस्टाग्राम के फोल्डर भी कहते हैं, जहां पे आप अपने बहुत सारी चीजें वहां पे फोल्डर के तौर पे हाइलाइट्स में डाल देते हो। अलग अलग चीजों की हाईलाइट डालनी है। हाईलाइट का पहला पॉइंट क्या कहता है? ऑल आंसर ऑफ द लीड्स। आपका कस्टमर आपसे जो भी सवाल पूछ सकता है ना, उन सभी सवालों के जवाब आपके हाइलाइट्स में होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल पे मिलने चाहिए। आपका कस्टमर आपसे क्या पूछता है? अच्छा सर ये बताओ ट्रेनिंग कब कब होती है, या फिर ट्रेनिंग कैसे होती है? आपने क्या कर रखा है? ट्रेनिंग की एक हाईलाइट बना रखी है। आपने क्या करा? स्टोरी लगा रखी होती है ट्रेनिंग लेते समय, उन्हीं हाईलाइट, उन्हीं स्टोरी को अपने हाईलाइट में डाल रखा होता है। तो आपने क्या करा? ट्रेनिंग की एक हाईलाइट बना दी। अच्छा सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो लीड्सर्च कंपनी है ये रजिस्टर्ड है भी या नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है क्या है, कैसे है? मुझे तो नहीं लग रहा सर ये कोई सही कंपनी है, मेरे को लग रहा है कोई फ्रॉड करने वाली कंपनी है। आपने क्या कर रखा है? भाई मुझे नहीं पता इतना सब, आप जाके हाईलाइट चेक कर लो। हाईलाइट बना रखी है मैंने लीड्सर्च ISO नाम से। उसमें क्या है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो सारे मैंने वहां डाल रखे हैं। कोई भी आके कभी भी चेक कर सकता है, तो दिक्कत ही खत्म। सर आप ये बताओ कि आप इनकम करते भी हो, आपकी इनकम होती भी है? तो मैंने क्या कर रखा है, वहां पे अर्निंग नाम से हाईलाइट डाल रखी है, तो मेरी जो इनकम है वो वहां पे दिखाई देती है। सर आप तो चलो कमा रहे हो, कोई और भी पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है आपकी टीम में या फिर बाकी लोग? तो मैंने वहां क्या कर रखा है, टीम सक्सेस के नाम से एक हाईलाइट बना रखी है कि देखो बाकी लोग भी पैसा कमा रहे हैं। सर अच्छी बात है, आप ये बताओ कि आप दिखा रहे हो डैशबोर्ड की इनकम आ रही है, लेकिन सर मुझे कई बार ये फेक लगता है। अगर आपका जो पैसा है अकाउंट में आता है तो वो दिखाओ, वो कहाँ है? तो भाई मैं हर किसी को तो अकाउंट खोल के दिखा नहीं सकता, इसलिए क्या कर रखा है, पे आउट नाम से हाईलाइट बना रखी है कि जब भी बुधवार को पे आउट आता है उसमें मैं फोटो डाल देता हूँ, चेक कर लो जाके कि अच्छा हाँ यार सर बात तो सही कह रहे हैं, राइट। सर ठीक है, आप ये सिर्फ बिजनेस ही करते हो, इसके अलावा और कुछ भी करते हो अलग लाइफ में? तो मैंने वहां पे क्या लिख रखा है, लाइफ स्टाइल नाम से हाईलाइट डाल रखी है कि देखो मेरी अलग जिंदगी, मैं एंजॉय करते हुए, पार्टी में जाते हुए, घूमते फिरते हुए, मजे करते हुए, वो भी मैंने वहां पे दिखा रखा है कि मैं बिजनेस के अलावा मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप ही के जैसा, मौज मस्ती भी करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। तो आप क्या करो, कस्टमर के सभी सवालों के जवाब आपको हाईलाइट्स में दे देने हैं। अभी हमारे पास कितना टाइम बाकी है, कोई बता सकता है? यस सर, अपने हमारे पास 7 मिनट बचे हैं। 7 मिनट बाकी है ना? यस सर। अरे ठीक है, काफी फिर तो। दूसरा पॉइंट आता है मेक हाइलाइट्स। अपने डैशबोर्ड की इनकम, आपके डैशबोर्ड की इनकम आप हाईलाइट बना सकते हो, अर्निंग प्रूफ हाईलाइट बना सकते हो, टेस्टिमोनीज, राइट गाइज। आप सभी को मैं बता दूं, मेरे को आप सभी से एक प्रैक्टिकल वर्क करवाना है। क्या कि आप सभी को 2 से 3 हाईलाइट, 2 से 3 टेस्टिमोनियल्स बनानी है, 2 से 3 टेस्टिमोनियल वीडियो बनानी है। 15, 20, 30 सेकंड की एक वीडियो बनानी है आपको, 2-3 वीडियो बनानी है। पहली वीडियो, उस वीडियो में आप अपना नाम बताओगे, आप कहां से बिलोंग करते हो ये बताओगे, ठीक है। और आपने लीड्सर्च ज्वाइन किया, कब किया, कैसे किया, ये मत बताना, बस आप ये बताना कि मैंने लीड्सर्च ज्वाइन किया और मुझे यहाँ से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, राइट। ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, हमारी ट्रेनिंग्स के बारे में, हमारे सपोर्ट के बारे में, हमारी मेंटरशिप के बारे में,
राइट, आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, क्या क्या चीज आपको समझ में आ रही है। इस तरीके से ट्रेनिंग्स के, सिंपल ट्रेनिंग के बारे में आपको एक 20-25 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनानी है, उसमें अपना नाम जरूर बताना, ठीक है, और चाहो तो आप हमारा नाम भी उसमें बता सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी वीडियो बनानी है आपको अपने स्पॉन्सर के बारे में, राइट, जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है, जिस भी इंसान के साथ आपने ज्वाइन किया है उस इंसान के बारे में आप वीडियो बनाओ। जरूरी नहीं कि आप पैसा कमा रहे हो तो ही वीडियो बनाऊंगा वरना नहीं बनाऊंगा। अरे उस इंसान ने आपको ट्रेनिंग दी है, सपोर्ट करा है, आपको हर चीज सिखाता है, आपके डाउट क्लियर करता है, राइट, तो आप उनके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाओ टेस्टिमोनियल के तौर पे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, तीसरी हमारी जो मेंटरशिप ट्रेनिंग चल रही है ना, इसके बारे में वीडियो बनाओ, आप उसमें मेरे बारे में वीडियो बना सकते हो, ठीक है, ताकि हम आपको और भी आगे मेंटरशिप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। साथ ही साथ आपकी जो वीडियोस होंगी हम उनको आगे प्रमोट भी करेंगे, राइट, अपनी स्टोरीज पे आपको प्रमोट करेंगे, आपको हम आगे और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारे जो ग्रुप है उनमें हम आपको पोस्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता चले, लोग आपको देखें, इससे आपका भी फायदा होगा, ठीक है। तो आप 2-3 वीडियो बनाओ, एक ट्रेनिंग के बारे में, एक अपने स्पॉन्सर के बारे में और एक हमारी मेंटरशिप के बारे में, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आपको कम से कम 8 से 10 हाईलाइट तैयार करनी है, 8 से 10 हाईलाइट तैयार करनी है। इसके लिए आप क्या करो, हमारे ग्रुप में जो बाकी लोग हैं उनकी हाईलाइट जाके देखो, आप मेरी हाईलाइट चेक कर सकते हो, शिवानी मैम की हाईलाइट चेक कर सकते हो, राजीव जी की हाईलाइट चेक कर सकते हो, बाकी लोग हैं उनकी हाईलाइट चेक कर सकते हो। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि जो भी हमारे टॉप अचीवर हैं, 10-15 टॉप अचीवर हैं, उनकी जाके प्रोफाइल को विजिट करो, ऑब्जर्व करो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। आप उनकी हाईलाइट भी चेक करो ताकि आप वहां से भी बहुत सारे कंटेंट उठा सको, ठीक है ना। उठाना मतलब पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसा बनाया है, ताकि आपको वहां से एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था, और आज के टॉपिक में हमने मेनली प्रोफाइल बिल्डिंग को डीपली अंडरस्टैंड किया कि